हेलो, आज हम सीए फाउंडेशन लॉ पेपर के बारे में बात करेंगे कि उसे कैसे पढ़ना है, उसमें क्या मिस्टेक नहीं करना है। और मैं बना रहा हूँ तो ये रहेगा नवंबर 2023 के लिए। आप चाहे तो मई 2024 या उसके आगे के लिए भी ये रेफ़र कर सकते हैं। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो लॉ है मैं दिखाता हूँ। उसमें 5 चैप्टर है। अभी नवंबर 2023 के लिए 5 चैप्टर है। ठीक है, इसमें जो चैप्टर 1 है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। चैप्टर 1 इसमें चैप्टर 1 बहुत ज़्यादा बड़ा है। चैप्टर 2 भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ठीक है, तो अगर जो फर्स्ट टाइम पढ़ोगे ना तो पता नहीं चलेगा कि मतलब मैंने उसमें पढ़ा क्या था। कुछ याद भी नहीं रहेगा। पूरा चैप्टर ख़त्म होते होते याद भी नहीं रहेगा कि मैंने ये पढ़ा क्या था स्टार्टिंग के इस चैप्टर में। तो नहीं पता चलेगा अगर जो अच्छा से रिवीजन नहीं करोगे तो। ठीक है, और तो सबसे अच्छा और इसमें पढ़ना कैसे मैं वो बता देता हूँ। अगर जो लॉ पढ़ना है बिजनेस लॉ तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करना। चैप्टर 1 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर चैप्टर 1 चैप्टर 2 लाइन से ही पढ़ते जाना है। पहले चैप्टर 1 फिर चैप्टर 2 फिर चैप्टर 3 फिर चैप्टर 4 फिर चैप्टर 5। ठीक है, जैसे है दिया हुआ वैसे ही पढ़ना है। ज़्यादा इधर उधर कुछ करना नहीं है। ना ही ये देखना है कि इसमें चैप्टर में मार्क्स ज़्यादा है कैसे क्या है, वो सब ज़्यादा माथा ख़राब नहीं करना है। लाइन से पढ़ते जाओ बस। और पहले बार पढ़ोगे तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, और ये ध्यान रखना मैंने ये गलती किया था, मैं बताता हूँ। जो सर का था चैप्टर 1 मैंने इससे ये जो प्लेलिस्ट देख रहे हो ये लगभग इसमें बहुत ज़्यादा मतलब था लेक्चर। 60-70 लेक्चर था तो मैंने इससे पढ़ना स्टार्ट किया था। तो तुम लोग ये गलती नहीं करना कि इसे पढ़ना। चैप्टर 1 को मैक्स टू मैक्स 15 से 20 आवर में ख़त्म करना है। मतलब 20 से 25 या 20 से 30 आवर्स में ख़त्म कर देना है। उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है चैप्टर 1 को। ठीक है, क्योंकि पहली बार जो पढ़ोगे ना उसमें तुमको मुश्किल से 5 से 10% याद रहेगा, बाकी सब कुछ भूल जाओगे। तो तो ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं कहूँगा सबसे अच्छा तुम चाहो तो इससे पढ़ सकते हो। ये प्लेलिस्ट तो देख रहे हो, इससे पढ़ सकते हो, या फिर चाहो तो तुम इससे भी पढ़ सकते हो। लेकिन मैं बताता हूँ मैंने पढ़ा था, मैं तुम लोग को रिकमेंड करूँगा तुम्हें करना चाहिए। तुम्हें इससे रिवीजन करना चाहिए। ये जो वन शॉट है रिवीजन नहीं, मतलब जो स्टार्टिंग में ही तुम पहली बार पढ़ोगे ना तो इसी से पढ़ लो। वैसे ज़्यादा पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या पढ़ा था, लेकिन एक बार मतलब जो जो कॉन्सेप्ट है वो तुम लोग को आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या रहता है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि या फिर दूसरा तुम कर सकते हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बाय इंदिरा गांधी 26 पॉइंट। अच्छा देखते हैं कुछ रहता है। एक 26 आवर्स में सर ने ख़त्म किया था, तो ये 26 आवर्स वाले से तुम लोग पढ़ सकता है।
अच्छा इसका लेटेस्ट भी आया होगा 26.2.0 में भी 26.3.0 भी आया होगा। अगर जो बहुत अच्छा से अगर जो ख़त्म करना है ना तो ये 26 आवर्स में सर ने ख़त्म करवाया था तो उसे ख़त्म कर लो। ये देख रहे हो, ये तो नहीं होगा। वेट वेट वेट, ये 26 हाँ इससे ख़त्म कर लेना। ये जो प्लेलिस्ट देख रहे हो ना यहीं सर्च करना और इसी से पूरा चैप्टर 1 ख़त्म कर देना, सबसे अच्छा रहेगा। थोड़ा सा जल्दी में समझा सब कुछ देंगे, इसी से पूरा कर लेना, सबसे अच्छा यही रहेगा। ठीक है, तो चैप्टर 1 ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद ये करने के बाद ये ठीक है, इसके बाद रिवीजन और सर जो पढ़ाते रहेंगे वो थोड़ा सा बुक से रिवीजन करते रहना। अगर जो कुछ नहीं समझ में आया तो बुक, अगर कॉन्सेप्ट ऐसे समझ में नहीं आता डेफिनेशन, तुम सबसे अच्छा ये रहेगा कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसके साथ जो नीचे एग्जांपल उसके दिया हुआ है बुक में वो पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद चैप्टर 1 पढ़ोगे उसके तुरंत बाद चैप्टर 1 का रिवीजन करना, सर्च करना रहेगा। तुम लोग को सर्च करना रहेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बाय सीटीसी क्लासेस। तो ये देखो, तुम यूनिट वाइज भी सर्च कर सकते हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1 बाय सीटीसी क्लासेस, यूनिट 2 बाय सीटीसी क्लासेस। ये देख रहे हो ना, यूनिट 1 बाय सीटीसी क्लासेस। तो ये कैसे करवाएंगे, पहले मान लो तुम लोग को जैसा डिफिनीशन दिया हुआ है तो ये करवाएंगे, देख सकता है। ये क्वेश्चन देते हैं और उसका आंसर देंगे, तो वैसे याद अच्छा से रहता है। क्वेश्चन देगा और उस ये रिवीजन बहुत अच्छा करवाते हैं, तो रिवीजन के लिए सबसे अच्छा रहेगा ला के। ठीक है, तो आप चाहे तो यूनिट वाइज भी कर सकते हैं, या फिर से पहले मैंने यूनिट 1 हो गया, मैंने ये देखो यूनिट 1 रिवीजन आप इस वीडियो से कर सकते हैं। यूनिट 1 आप इस वीडियो से कर सकते हैं। ठीक है, रिवीजन। ठीक है, अब देखते हैं अब इसके बाद यूनिट 2। देखिए आप यूनिट 2 इससे आप रिवीजन कर सकते हैं। वैसे ही आप सर्च करते जाइए, आपको मिल जाएगा सारा यूनिट चैप्टर 1 का। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का। और या फिर आपको करना कि एक बार में ही सारा सब कुछ मिल जाए, तो उसके लिए आप सर्च कीजिए, तो एक 4 या 5 घंटे का वीडियो रहेगा। ये देख रहे हैं, ये देख लीजिए, इस वीडियो से पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ही वीडियो में रिवीजन करवाया हुआ रहेगा। इनका मुझे सबसे अच्छा बात ये लगता है कि ये एक मतलब क्वेश्चन दे के उसका आंसर देते हैं। जैसे जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है या एग्ज़ाम में आया हुआ है वैसे ही ये रिवीजन करवाते हैं, तो ये सबसे अच्छा रहेगा और आपको याद रखने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, और आप जो चैप्टर 1 है या जो भी लॉ में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा कि एकदम 40 घंटा का 50 घंटा में एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है तो उसे पढ़ेंगे, नहीं। ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने इसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इसमें रिवीजन ही आपको आखिरी में काम देगा। ठीक है, तो चैप्टर 1 आपको 20 से 25 आवर्स में ख़त्म करना है। फिर चैप्टर 2 भी मैं कहूँगा सोगा बाय इंदिरेश गांधी।
आपको ऐसे सर्च करना है। आप ये देख लीजिए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सर ने 5 घंटे में ख़त्म करवाया है, ठीक है। आपको इसी से पढ़ना है, एक बार पढ़ लो, समझ में आया तो आया, ठीक है, नहीं तो बुक पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, समझ में आ ही जाता है लेकिन याद नहीं रहता है। लॉ में आपको यही प्रॉब्लम रहेगा, समझ में आपको सब कुछ आ जाएगा लेकिन आपको याद कुछ भी नहीं रहेगा कि मैंने एक वीक पहले क्या पढ़ा था, इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था। तो इसमें आपको रट्टा मारने वाला बात थोड़ा सा हो जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन आंसर कुछ भी, मान लो डिफिनीसन एक दिया पूछा क्वेश्चन में एग्ज़ाम में, ठीक है, तो आपको लगभग कम से कम 40 to 50% या 40 to 70% आपको जो बुक में दिया हुआ है वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। बाकी 30 to 40% आप खुद से अपना लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो इन द एंड आपको रट्टा मारने टाइप का ही करना पड़ेगा। आप ऐसा पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएगा, इजी लैंग्वेज में रहता है, तो ठीक है। तो आप ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने का कोशिश नहीं कीजिएगा। हम किए थे, हमको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ था, तो उतना आप टाइम रिवीजन करने में या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में लगा दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप इससे चैप्टर 2 ख़त्म कर लेंगे और इसके बाद रिवीजन के लिए आपको CTC क्लासेस से रिवीजन करना है, इससे आप पढ़ लेंगे। फिर सर्च रिवीजन के लिए सोगा बाय CTC क्लासेस, ये रिवीजन के लिए है, मैं बता रहा हूँ। आपको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये देख लीजिए प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट से आपको पूरा सोगा ख़त्म कर देना है, ठीक है। ये पूरा प्लेलिस्ट करना है, ये मतलब सर क्वेश्चन आप ये अगर जो कर लेंगे ना तो आप ये समझ लीजिए, अगर जो आप इनका मतलब रिवीजन वाला वीडियो देख लेंगे तो आप समझ लिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगभग आपने 70 to 80% आपने कंप्लीट कर लिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग ये करवा ही देते हैं, ठीक है। चैप्टर 2 भी ख़त्म हो गया। अब चैप्टर 3 था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। चैप्टर 3 था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और आप ट्राई कीजिए कि एक ही टीचर से पढ़ें, अगर जो आपको कोई दूसरा टीचर पसंद है तब दूसरा टीचर से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी। लेकिन रिवीजन के लिए CTC क्लासेस बेस्ट है, ठीक है। तो आप ये याद रख लीजिए, रिवीजन के लिए CTC क्लासेस बेस्ट है। और लॉ में रिवीजन ऐसा नहीं करना कि मैंने पढ़ लिया पूरा कॉन्सेप्ट, फिर से वहीं जो मैंने पढ़ा था, मान लीजिए एक चैप्टर 1 मैंने पढ़ा था 30 घंटे में, फिर मैंने उसी का 5 घंटे का एक वीडियो, रिवीजन वीडियो, वो मैंने देख लिया, फिर उसके बाद वैसे ही वही रिवीजन 2 घंटे में करवाया गया चैप्टर 1 का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का। वैसे देखने से कोई फ़ायदा नहीं। सबसे अच्छा है क्वेश्चन है, चैप्टर 1 से कोई क्वेश्चन उठाओ और उसका आंसर दो, क्वेश्चन उठाओ उसका आंसर दो। लॉ में रिवीजन सबसे अच्छा वैसे ही होता है, क्वेश्चन फिर उसका आंसर, क्वेश्चन और उसका आंसर, सबसे अच्छा रिवीजन आपको वैसे ही रहेगा। तो आपको ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आप इसे पढ़ सकते हैं। अच्छा रुक जाए, एक और टीचर है आप ये देख लीजिए, चैप्टर 1 चैप्टर 2 आपको इंद्रेश गांधी सर से कर लेना है। मैंने ऐसे किया था और मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। आप ये देख लीजिए, ये प्लेलिस्ट में आपको जाना है, ये आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना से हो जाएगा, इतना जो है आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, रुकिए, हाँ
ये देख रहे हैं, आपको इतना में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो जाएगा। ये आपको 1 2 3 4 5 6 घंटे में आपको ख़त्म हो जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इतना में आपको समझ में भी आ जाएगा ठीक से। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आपको LLP करना है। मैंने टीचर इसलिए बदला क्योंकि मुझे प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा था अच्छा से, तो इसीलिए बदलना पड़ा मुझे। ठीक है, तो और फिर आप देख लीजिए, आप LLP इससे कर सकते हैं। 1 2 3 और 4 घंटे में आपको LLP भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और रिवीजन के लिए आपको CTC क्लासेस ही करना है। ठीक है, आप चैप्टर का नाम लिखिए, रिवीजन चैप्टर का नाम बाय CTC क्लासेस कर दीजिए, आपको रिवीजन वीडियो मिल जाएगा। तो ये 4 चैप्टर हो गए। और चैप्टर 5 जो कि है कंपनीज एक्ट। मैंने आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो कि इंदिरा गांधी सर के वीडियो से हो गया था। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो कि आदर्श जोशी सर के प्लेलिस्ट से हो गया था, और उसी प्लेलिस्ट में था LLP एक्ट भी था, तो आपको उसी से कर लेना है। और यह पहली बार, जो ये नहीं, मैं रिवीजन के लिए नहीं दे रहा हूँ, जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं उसके लिए भी उसी से वीडियो से हो जाएगा। ठीक है, अब करना है कंपनीज एक्ट को। मैंने फास्ट ट्रैक से किया था, आदर्श जोशी सर के फास्ट ट्रैक से। हाँ देखिए, इस पर क्लिक करना, फिर डिस्क्रिप्शन मोर में जा क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर मोर रहेगा, आप देख लीजिए यहाँ पर मोर है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, मोर, फिर आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, आपको मिल जाएगा। ये देखिए, आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इस एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल गया। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, इससे आपको पूरा हो जाएगा। और चाहे तो आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी इन्हीं के वीडियो से कर सकते हैं। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी आप इनके वीडियो से कर सकते हैं। ठीक है, अब इंदिरा गांधी के वीडियो से मन रहेगा तो कर सकते हैं, मन रहेगा तो इनके वीडियो से भी हो जाएगा 6 लेक्चर में। ठीक है, तो 6 लेक्चर में अबाउट में हमको लग रहा है 5.5 घंटे में आपको पूरा हो जाएगा। बाकी चैप्टर 1 आप इंदिरा गांधी सर के से कर सकते हैं। मैं फिर भी देखता हूँ साथ से, अगर जो आदर्श जोशी सर कहीं, अगर जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मिल जाए तो ठीक है। मैंने आदर्श जोशी सर से भी करना स्टार्ट किया था, लेकिन लगभग कुछ लेक्चर था, लेकिन बाद में ये हुआ था कि बीच का जो 2-4 लेक्चर था वो अनअकैडमी ऐप पर था, और वो हमको ढूंढने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, हमको मिल नहीं रहा था, तो हम इसीलिए टीचर हमको बदलना पड़ा था। लेकिन आपको प्लेलिस्ट मिल रहा है तो एक ही प्लेलिस्ट से आप कर सकते हैं। 4 चैप्टर तो अभी जो देखा है प्लेलिस्ट, आपको उसी से 4 चैप्टर हो जाएगा। अब बाकी देखते हैं एक और चैप्टर, अगर जो आदर्श जोशी सर के से हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो देखिए, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो कि इसी में मतलब 1-2 बीच का लेक्चर है वो अनअकैडमी ऐप पर हो रहा, तो इसे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप करें। साथ से मैंने ऐसा ही किया था कि मैं कर रहा था इनके वीडियो सब, बीच में 1-2 लेक्चर था कि अनअकैडमी ऐप पर होगा, और हम ढूंढे लेकिन मिला नहीं, और जो लिंक भी दिए थे उससे भी मतलब नहीं हुआ, तो इसीलिए हमको प्रॉब्लम होने लगा था। अब देखते हैं अगर जो इनका फास्ट ट्रैक रहेगा तो। अच्छा, आपको फास्ट ट्रैक के बारे में शायद से पता नहीं होगा। फास्ट ट्रैक मतलब, मान लीजिए एक चैप्टर है, जो कि मान लीजिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक चैप्टर है, ठीक है, जो कि ख़त्म करने में इसे नॉर्मली लगता है 25 से 30 घंटे। ठीक है, लेकिन फास्ट ट्रैक में सारा पॉइंट कवर होगा,
और वहीं 25 से 30 घंटे की जगह पर आपको 10 से 15 घंटे में पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है। और दोनों में अंतर क्या होता है, फास्ट ट्रैक में ये रहेगा, इनसे रेगुलर में होता है कि सारा पॉइंट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या नहीं है, सारा टॉपिक कवर किया जाता है। अब मान लीजिए कोई छोटा से छोटा है, वो हर टॉपिक में 3 से 4 एग्जाम्पल दिया जाता है, लेकिन फास्ट ट्रैक में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस पर 3 से 4 एग्जाम्पल दिया जाता है, अच्छे से पढ़ाया जाता है जैसे कि रेगुलर में। लेकिन जो इम्पोर्टेंट नहीं टॉपिक्स है, बहुत सारा टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं होता है, तो उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन रेगुलर में ऐसा भी रहता है ना कि कोई इजी टॉपिक है उसी को 4 से 5 मतलब बहुत ज़्यादा टाइम दिएगा, लेकिन फास्ट ट्रैक में अगर जो इजी टॉपिक है तो एक बार में ख़त्म कर दिया जाएगा, एक बार बताया आपको समझ में आ गया बस। उधर मतलब टाइम वेस्ट नहीं किया जाता फास्ट ट्रैक में, ठीक है। बस यही अंतर है, फास्ट ट्रैक से भी करेंगे तो आपको पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आप खुद पर डाउट नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगर जो फास्ट ट्रैक मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इनका तो मुझे नहीं मिल रहा अच्छा से। तो आपको चैप्टर 1 करना पड़ेगा, इंद्रेश गांधी सर से हैं, या फिर आप ये देख लीजिए, ये आपको इस पर आप क्लिक कीजिए, ये सर्च कीजिएगा, साथ से मिल जाए, देखते हैं। अब इस पर क्लिक करते हैं, अच्छा फिर मोर पर, नहीं मिल रहा। नहीं, ये टाइम वेस्ट ही होगा। अच्छा प्लेलिस्ट देखते हैं, और इसमें आपको अगर जो सी ए फाउंडेशन का कोई भी टीचर ला पढ़ा रहा, तो अगर जो 2 साल पुराना वीडियो भी है ना, आप उससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कंपनी लॉ में थोड़ा सा बहुत माइनर सा चेंज आता है, तो आप कुछ मतलब अगर जो कंपनी लॉ में आप अमेंडमेंट भी ध्यान से रखिएगा, ठीक है। मैं आपको वो दिखा दूंगा। नहीं तो चैप्टर 1 आपको इंद्रेश गांधी सर से ही करना है, बाकी चैप्टर 2, 3, 4 मैंने आपको दिखा दिया था कि आदर्श जोशी सर का 2, 3, 4, 5 आप आदर्श जोशी सर से कर सकते हैं। ये देख लीजिए, इसमें क्लिक कीजिए, फिर मोर, फिर इसमें, तो ये प्लेलिस्ट से आप चैप्टर 2, 3, 4 कर सकते हैं। मैं इसका लिंक कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, ठीक है। इसी नाम से डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, तो चैप्टर 2, 3, 4, 5 आपको इसी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो आपका लॉ ख़त्म पूरा हो गया, कैसे करना है, ठीक है। चैप्टर 1 करना है आपको इंद्रेश गांधी सर से, और बाकी इस प्लेलिस्ट से जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था, ठीक है। अब था और आप कोशिश कीजिएगा टीचर मतलब नहीं बदलने का। अच्छा हाँ, मैंने ये दिखा दिया था चैप्टर 1 और 2 CTC क्लासेस का रिवीजन, वो तो दिखा दिया था वीडियो, लेकिन अब चैप्टर 3, 4, 5 रुकिए, ये चैप्टर 5 है, तो ये रिवीजन के लिए जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ना, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका कैसे आंसर देना है, उसके लिए मैं सर्च करूँगा बाय CTC क्लासेस। तो ये उनका चैनल है, एक वीडियो में अगर जो वो कर देते तो अच्छा होता। 1 शॉट, ये कोई भी सब्जेक्ट का होता है ना रिवीजन, वो वैसे ही करवाते हैं, क्वेश्चन दे के रिवीजन करवाते हैं।
तो इनका चैनल आप ऐसे ही मत फॉलो मतलब करना कि जो स्टार्टिंग में आप पढ़ रहे हैं एक बार भी आपको पढ़ा हुआ नहीं है और आप इनके वीडियो से पढ़ने का ट्राई कर रहे हैं, नहीं वैसे नहीं। आपको अगर जो रिवीजन के लिए चाहे तो इनका वीडियो बहुत अच्छा है। हम पढ़ने का ट्राई किया था लेकिन नहीं हो पाया था, मतलब ये वो ऐसा पढ़ाते ही नहीं है कि पहला टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में व्हाट इज़ एग्रीमेंट, ये सब है, व्हाट इज़ प्रॉमिस, तो ये वैसा पढ़ाते ही नहीं हैं, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट का कोई भी वीडियो आप उठा लीजिएगा ना, ठीक है। और मान लीजिए इनका एक क्वेश्चन है, वो ये अच्छा सा, मान लीजिए बाई चांस ये अच्छा सा आपको नहीं समझाए, तो जो भी आपको प्रॉब्लम है ना, मान लीजिए ये व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट आपको प्रॉब्लम है, तो आप लिखिए व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, फिर CA फाउंडेशन। अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो है, तो व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट आप सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे आपको मतलब याद अच्छे से रहता है, जैसे व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये आपको मतलब अच्छे से कर हो जाएगा, देखें। हाँ, तो ऐसा आपको याद ज़्यादा अच्छा से रहेगा अगर जो एक एक टॉपिक आप सर्च करेंगे तो, मतलब रिवीजन के लिए, पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, रिवीजन के लिए, ठीक है। आप वो वीडियो हम जब बताएं उस आप पढ़िए, अगर जो उसमें कोई प्रॉब्लम है वो टीचर आपको मतलब सॉल्व नहीं कर पा रहा, उनसे समझ में नहीं आया, तो जो टॉपिक समझ में नहीं आया वो अलग से आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए और वो मतलब समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और ये लॉ मिलता कि सेक्शन याद करना है कि नहीं, देखिए सबसे पहले पूरा ये 5 चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद मतलब जो जो इम्पोर्टेंट, जो मान लीजिए जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसका सेक्शन, मतलब जो हम बताए ना, ये क्वेश्चन के साथ साथ रिवीजन वीडियो में CTC क्लासेस के जो सर हैं वो रिवीजन वीडियो में टॉपिक के साथ साथ उसका सेक्शन भी लिखवाएंगे। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो उस वक्त सेक्शन याद करने की कोशिश नहीं कीजिए, लेकिन जब रिवीजन कर रहे होंगे तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, जो जो मतलब बहुत ज़्यादा नंबर का आता है, 4 नंबर के 6 नंबर का आता है, वो मतलब क्वेश्चन में या वो टॉपिक में आपको सेक्शन याद कर लेना है। मतलब ऐसा रहेगा ना, मान लीजिए कि आप 4 नंबर का लिखे, मान लीजिए 6 नंबर का है, ठीक है, उसमें आप 80% ही लिखे हैं, तो टीचर आपको नंबर काटने के लिए मतलब रहेगा नहीं, टीचर तो नंबर काट लेगा, लेकिन आपको सेक्शन लिखा हुआ है, अगर जो आपने 80% लिखा बिना सेक्शन के, तो 6 मार्क्स में आपको वो 3 से 4 मार्क्स दे देगा। लेकिन अगर जो आपने सेक्शन लिख दिया और साथ में अगर जो एक आध एग्जाम्पल भी लिख दिया या केस स्टडी जो होता है वो भी लिख दिया, तो आपको 3 से 4 नंबर की जगह पर आपको 4 से 5 नंबर दिया जाएगा। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको 5 मार्क्स दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और मार्क्स ऑब्वियसली मतलब ज़्यादा मिलता है। एक आध मार्क्स मतलब ये नहीं कि हर आंसर में आपको एक एक मार्क्स ज़्यादा मिलेगा, नहीं, लेकिन ओवरऑल आपको 4 से 5 मार्क्स बहुत ज़्यादा मिल जाएगा या फिर उससे भी ज़्यादा, तो ये अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। और लॉ में रिवीजन आपको ऐसे नहीं करना कि मैंने वीडियो देखा फिर एक रिवीजन का वीडियो मैंने सर्च किया वो देख लिया, ऐसे ही मतलब वो बुक वाला ही कॉन्सेप्ट जैसे पढ़े थे पहले रेगुलर में और उसी को शॉर्ट करके मतलब रिवीजन करवा दे रहे हैं, वैसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। इसमें सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका है कि आप जो जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए, फिर उसका आंसर देखिए और याद करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। सबसे अच्छा यही है, ठीक है। तो और बाकी हम मतलब पढ़े थे पहले चैप्टर 1 पूरा पढ़े, फिर उसका रिवीजन वीडियो हम लेक्चर कंप्लीट करने का कोशिश कर रहे थे। हम सोच रहे थे कि जितना ज़्यादा लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे उतना ज़्यादा हमको मेमोरी में रहेगा, लेकिन वैसा सारा मतलब टाइम वेस्ट हो रहा था। हमको 60 से 70 घंटा मतलब चैप्टर 1 कंप्लीट करने में लग गया था। हम बीच में बहुत बार जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तक पढ़ रहे थे, मतलब मान लीजिए यूनिट 3 तक हम एक बार कंप्लीट किए, फिर बीच में हम छोड़ दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। फिर मतलब हम चैप्टर 2 में चल गए थे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, फिर वो समझ में नहीं आया था क्योंकि उसको कुछ टॉपिक था जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड था। तो फिर से आए, फिर यूनिट 4 और 5 कंप्लीट किए, फिर लगा कि बहुत ज़्यादा मतलब अभी टाइम लगेगा, तो फिर से हम चैप्टर 2 में चल गए।
फिर तो वैसे बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया, तो नहीं, पहले कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है, अगर जो उसका 20 से 30% कर लिया है तो पूरा ख़त्म करके ही जाओ, ठीक है। ये तो हो गया। हाँ, और इसमें क्या बताऊँ क्या है, हाँ, और एक ये जो है इसमें सेक्शन भी है जो कि पेपर BCR है, बिजनेस एंड कोरेस्पोंडेंस रिपोर्टिंग, वो आपको BCR 1 शॉर्ट। इसमें आपको ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये आपको कितना पढ़ते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है। आप देखिए, आप इस वीडियो से या फिर इस वीडियो से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये मतलब पूरा BCR जो 40 मार्क्स का है ना, ये दोनों वीडियो से पूरा एक ही बार में पूरा हो जाएगा ख़त्म। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता है, हम चैप्टर वाइज फिर भी आपको बता देते हैं कैसे रहेगा पढ़ना। तो ये तो आपका पूरा ख़त्म हो चुका है, मतलब ये चैप्टर 1 2 3 4 5, ठीक है, लॉ में। अब इस पर सेक्शन ए मतलब पूरा 60 मार्क्स का कंप्लीट हो चुका है। अब सेक्शन बी पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, सबसे पहले जो है चैप्टर 1 कम्युनिकेशन। इसमें आपको जितना भी मतलब है ना डिफिनीसन रहेगा वो आपको याद कर लेना है, क्योंकि इसमें से 6 से 7 मार्क्स का डायरेक्ट डिफिनीसन पूछ देता है, डायरेक्ट डिफिनीसन, और डिफिनीसन बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। आप चाहे तो थोड़ा सा अपना लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि मतलब रट्टा हो सके तो रट्टा ही मार लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर 2 में। यह है चैप्टर 2, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं, बहुत सारा टॉपिक दिया हुआ है। सेंटेंस डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस बेस्ड, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव, तो ये सब आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर जो आप ज़्यादा मतलब पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन ये सबसे एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया है। आपको इसमें डायरेक्ट पढ़ना है, आपको इसमें डायरेक्ट पढ़ना है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव टू पैसिव। आपको इसमें डायरेक्ट मतलब सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना रहेगा। सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करना रहेगा, या पैसिव टू एक्टिव में, वैसे रहेगा कन्वर्ट करना। इसी 2 टॉपिक से आता है क्वेश्चन, और इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है। अगर जो आपको कन्वर्ट करना एकदम लॉजिकली, जैसे जैसे पूरा रहता है ना स्ट्रक्चर वाइज, सेंटेंस का स्ट्रक्चर वाइज कन्वर्ट करना आता है तो ठीक है, नहीं तब तुक्का भी मार सकते हैं, कुछ भी अपना मन से लिख सकते हैं। हम वैसे ही किए थे। आपको मतलब ये 4 से 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो हमको उसमें से 3 मार्क्स तक आ गया था, ठीक है, और उतना ज़्यादा भारी नहीं था। और ये चैप्टर 3 वोकैबुलरी, तो इसमें भी आपको अगर जो आप पूरा तो अब याद कर नहीं सकते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो भी है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से पूछा जाता है, ऐसे सारा से पूछा जाता है, ठीक है, पूरा। तो ये आप एक बार पढ़ लेना है, बाकी किस्मत पर ही आपको छोड़ के जाना है, क्योंकि आप पूरा रट्टा मार नहीं सकते हैं, ठीक है। हर बार नया ही आता है तो कुछ कर नहीं सकते इसमें। अगर जो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं याद करने का, अगर जो उतना कर सकते हैं तो ठीक है। अब आपको कम्प्रिहेंसिव पैसेज, अब ये तो देखिए आपको पैसेज दिया हुआ रहेगा, वो सब बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आप इजीली कर लेंगे, तो इसमें कोई टेंशन है नहीं कम्प्रिहेंसिव पैसेज में, ठीक है। आपको पैसेज दिया हुआ रहेगा, उससे डायरेक्ट मतलब ये जो क्लास 5-6 में पूछा जाता था ना, वैसे मतलब पूछा जाएगा, उतना इजी रहेगा, तो आप ये इजीली कर लेंगे अगर जो आप CBSE से पढ़े हुए हैं तो, ठीक है। अब तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। अब इसके बाद नोट मेकिंग, देखिए ये है तो इजी बहुत ज़्यादा, लेकिन ये टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है। ये लगभग 4 से 5 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा, 3 मार्क्स का शायद नोट मेकिंग रहता है, और कुछ मार्क्स का और भी रहता है कुछ, लेकिन ये टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, इसमें लिखना बहुत ज़्यादा रहता है। बनाना इजी है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है, तो हम ये लास्ट में बनाए थे, बीच में जगह छोड़ दिए थे, और ये पूरा बन भी नहीं पाया था, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये इसमें से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो कुछ पूछा नहीं जाता है,
लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लें। वो तो जो एक वीडियो दिए हैं ना, बताया ना, इंदिरा गांधी का सर का भी 6 घंटा का एक वीडियो, एक 9 घंटा, दोनों में से कोई भी एक आप देख लीजिए, पूरा हो जाएगा आपका। और फिर ये प्रेसाइज राइटिंग, ये जो समरी लिखना रहता है, ठीक है, वो जो कि आप खुद से कर सकते हैं। आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, जिसका फॉर्मेट दिया हुआ है, और इसके अंदर और भी टॉपिक रहेगा, सबका फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है, बुक में। अब देखिए, पढ़िए, जितना क्वेश्चन है प्रैक्टिस कीजिए। इसमें कुछ पढ़ने लायक मतलब रहता नहीं है, प्रैक्टिस फॉर्मेट है, उसको याद रखना है और प्रैक्टिस करना है, यही करना है बस, और कुछ नहीं। तो ठीक है, फिर भी हम आपको जो है वीडियो हमको दिखा देते हैं। देखिए, यह जो दो वीडियो हैं, इसको आप ये दोनों से कोई भी दो में से एक देख लीजिए, या फिर माने तो दोनों देख लीजिए, ठीक है। इससे आपका 40 मार्क्स का जो तैयारी है वो हो जाएगा। बाकी ये आपके राइटिंग स्पीड, आपका कितना अच्छा हैंड राइटिंग है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना मार्क्स आएगा, ठीक है। तो ये दोनों वीडियो से आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम आपको एक और एक्स्ट्रा दे देते हैं, PCR फॉर्मेट बाय IG सर। इंदिरा गांधी को ही शॉर्टकट में IG सर कहा जाता है। तो आप इसमें देख लीजिए, जो भी आर्टिकल का, रिपोर्ट का, रिज्यूमे का, ईमेल का, जो भी फॉर्मेट है, एक ही वीडियो में 24 मिनट का वीडियो है, इसमें आपको पूरा ख़त्म करवा दिया गया है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा लगा, क्योंकि अब इसमें कुछ पढ़ाने लायक रहता नहीं है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये आप ही पर डिपेंड मतलब करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। और प्रैक्टिस करना है जो भी, वो ICI के बुक पर ही, आपको कोई अलग से बुक नहीं चाहिए। CA फाउंडेशन मतलब लॉ का या BCR का कोई बुक नहीं चाहिए। और आपका अगर जो क्वेश्चन है कि लॉ में मतलब बुक पढ़ना चाहिए या नहीं, मतलब पूरा एकदम अच्छा से रीडिंग लगाना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि लॉ में आपको पूरा अच्छा से रीडिंग कर लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन BCR में रीडिंग करने का उतना कोई फ़ायदा नहीं है। चैप्टर 1 है, वो पूरा रट्टा मार लीजिए, जो BCR में है कम्युनिकेशन चैप्टर, वो पूरा रट्टा मार लीजिए। और बाकी सारा चैप्टर है, क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको बनाइए बस, और पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो मिस्टेक किया था, और कुछ मैंने जो अच्छा काम भी किया था, मतलब मैंने कुछ गलती नहीं भी किया था, मतलब दूसरों से अच्छा किया था, वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला था कि मेरा मिस्टेक था कि चैप्टर 1 और 2 हम मतलब पूरा अच्छा से पढ़ने का कोशिश कर रहे थे, एकदम पूरा अच्छा से, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहना चाहिए, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट समझे लायक कुछ था नहीं ज़्यादा। मतलब यही था कि पढ़ लेंगे आप पूरा, लेकिन आपको याद ही नहीं रहेगा, और आपको लगेगा कि हमको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, ठीक है। तो वैसा नहीं कीजिएगा। आपको इसमें 6 से 7 बार, लॉ में 6 से 7 बार आपको रिवीजन करना रहेगा। तो जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, आपको उतना अच्छा से याद रहेगा। कॉन्सेप्ट इसमें कोई मतलब अकाउंट जैसा नहीं है कि आपको कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा, वैसा उतना नहीं है। उतना मतलब अच्छा डीप कॉन्सेप्ट नहीं करना है, आपको रिवीजन करना है, रट्टा मारना है। यहीं मतलब पूरा रट्टा तो नहीं कर सकते, लेकिन रिवीजन करते जाना है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मैंने एक गलती ये किया था कि मेरे पास बेंच या चेयर नहीं था घर में, तो मैंने अपना पैर पर ही रख के लिखते हैं, जो से बैठ के लिखते हैं ना, वैसे हम लिख रहे थे। लेकिन एग्ज़ाम में गए तो वहाँ पर बेंच पर रख के लिखना था, तो हमको राइटिंग स्पीड थोड़ा सा 10 से 15% कम गया था, और हम पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे 100 मार्क्स का, जबकि हमको क्वेश्चन आते था। हम लगभग 70 से 75 मार्क्स का ही अटेम्प्ट कर पाए थे, ठीक है। तो आपको जब आपको टेस्ट देने लगेंगे या फिर राइटिंग प्रैक्टिस जब आप करने लगेंगे, तो कोशिश कीजिए कि कोई बेंच पर आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो वहाँ जब आपको मतलब अनकंफर्टेबल फील होगा, आपको आदत ही नहीं रहेगा कि बेंच पर लिखने का, ठीक है। हाँ, और ये है कि हम सोच रहे थे कि लॉ का हम सब बहुत भारी सब्जेक्ट है, हम पहले ख़त्म कर लेंगे। तो देखिए, लॉ एक थ्योरी सा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको इन द एंड आपको रट्टा मारने जैसा ही करना पड़ेगा। कितना ही कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें, आपको अगर जो जाके याद ही नहीं रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए आपको कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ में आ रहा है, लेकिन आपको उसका डिफिनीसन ही नहीं याद है, तो कोई फ़ायदा नहीं ना है। तो ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप कर लीजिए मैथ और अकाउंट्स, आपको पहले ख़त्म कर लीजिए। देखिए, मैथ और अकाउंट्स पढ़ने में भी मज़ा था, और जितना जल्दी हो सके उतना ख़त्म कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको कहूँगा कि 1.5 मंथ में मैथ और
अकाउंट्स आप ख़त्म कर लीजिए, पहले 2 सब्जेक्ट पर ही फोकस कीजिए, वो दोनों ख़त्म हो जाएगा तो फिर लॉ एंड इकोनॉमिक्स पर आप फोकस कीजिए और वो ख़त्म करने का कोशिश कीजिए 1 मंथ में, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपको लगभग 1 वीक में ख़त्म हो जाएगा, बाकी 3 वीक में लॉ आपको ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको जौन सा वीडियो बताया है इसे, क्योंकि मैं तो मतलब चैप्टर 1 60 घंटे का लेक्चर से मैं पढ़ रहा था, जो कि मैंने मतलब दिखाया था आपको, तो हमको टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ था। जितना देर में मैंने चैप्टर 1 ख़त्म किया था उतना देर में आप लोग पाँचों का पाँचों चैप्टर ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर तो रिवीजन, तो सबसे पहले अकाउंट्स और मैथ ख़त्म कर लीजिए और रिवीजन करते रहना है हर बार। ठीक है, और हाँ, आप फोकस कीजिए ना कि राइटिंग स्पीड आप मतलब बढ़ा सके, जितना बढ़ा सके उतना अच्छा रहेगा, और राइटिंग अच्छा कीजिए। और हाँ, फॉर राइटिंग मतलब लॉ में कैसे आंसर लिखना है वो ही मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करूँगा। ठीक है, रुकिए मैं देखता हूँ। हाँ, ये देखिए इसमें एक था, हाँ ये साथ था लेक्चर। हाँ देखिए, ये आपको मतलब कैसे फॉर्मेट लिखना है ये वीडियो से आपको पता चल जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं ना, तो ये आपको ये जो मैं वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका जो इतना है ये गूगल पर सर्च कीजिए और उस पर इतना कॉपी कीजिए। ठीक है, और उसके बाद ये यूट्यूब पर कॉपी करके सर्च कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और ये सिर्फ यही पर्टिकुलर लेक्चर आपको देखना है, इसमें सर आपको बताएंगे कि मतलब लॉ का फॉर्मेट कैसा रहना चाहिए। ठीक है, बस ये तो हो गया, और भी हम बताते हैं। एक मतलब ऐसा बोला जाता है कि सीए में मतलब राइटिंग पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, आपको राइटिंग ख़राब भी रहेगा फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए 50-50 मार्क्स का मतलब 2 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, एक राइटिंग अच्छा है एक राइटिंग ख़राब है, दोनों ने लिखा उतना ही 50-50 मार्क्स का। लेकिन जिसका राइटिंग अच्छा है 50 मार्क्स में उसको मतलब 1-2 मार्क्स या 2-4 मार्क्स काटा जाएगा, लेकिन उसको 45-46 ईजिली आ जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिसका राइटिंग ख़राब है ना उसको 40 से कम मार्क्स आएगा। ठीक है, तो इतना का डिफरेंस होता है। तब ट्राई कीजिए, मतलब बोला तो ऐसा जाता है कि राइटिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन राइटिंग से फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, मैंने ये देखा है, मैंने मतलब 70 to 75 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, लेकिन मेरा राइटिंग मतलब मैंने सब कुछ लिखा था सही, लेकिन मेरा फॉर्मेट उतना अच्छा नहीं था और मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं था, तो उनको 51 मार्क्स ही दिया गया लॉ में। ठीक है, तो आपको राइटिंग पर भी ध्यान देना है। और आपको रिवीजन फिर कैसे करना है मैंने बताया ही था, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। रिवीजन आपको करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस से। ठीक है, क्वेश्चन उठाइए और उसका ये मत सोचे कि मैंने ये क्वेश्चन पहले ही 1 वीक पहले ही रिवीजन किया था, नहीं, वही क्वेश्चन को बार बार रिवीजन कीजिए 6 से 7 बार। ठीक है, तो जितना ज़्यादा रिवीजन उतना ज़्यादा अच्छा। 6-7 बार हम मैक्स टू मैक्स मतलब कर रहे हैं, आपको कम से कम रिवीजन कर लेना है, 3 बार कम से कम रिवीजन करना है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो कम से कम आप 4 से 5 अटेम्प्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ज़रूर मतलब बनाएं, और वो कम से कम बता रहे हैं 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा तो और भी आप मतलब बना सकते हैं। और ये नहीं कि मतलब सारा क्वेश्चन फिर से पहला एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए फिर दोबारा से सारा अटेम्प्ट नहीं। जब पहली बार आप अटेम्प्ट मतलब कर रहे होंगे तो उसमें आप सर्कल कर लीजिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, तो दूसरी बार में वहीं अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, तीसरी बार में वहीं अटेम्प्ट कीजिए जो हार्ड रहेगा। हाँ ठीक है, हाँ, और ये फिर एक रहेगा कि आप मैंने जो गलती किया था कि हमको लग रहा था कि जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर देखेंगे, पहले हम देख ले रेगुलर लेक्चर से कंप्लीट किए, उसके बाद हम फिर रिवीजन का लेक्चर देख रहे हैं, फिर लेक्चर पर ही मतलब हम पूरा डिपेंड हो गए थे। तो वैसे आपको नहीं करना है। लेक्चर देखा, समझ में आया, नहीं समझ में आया, उससे कोई दिक्कत नहीं, सर क्वेश्चन करवाएंगे
और जो मैंने CTC क्लासेस का रिवीजन वाला दिखाया था, तो एक बार वीडियो देखने, एक बार रेगुलर से कर लेना, पढ़ लेना, उसके बाद रिवीजन के वक्त आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका सर आंसर भी दिखाएंगे, आपको खुद से आंसर नहीं करना है, सर आंसर दिखाएंगे, आप याद करने का कोशिश कीजिए, रट्टा मारने का कोशिश कीजिए, फिर से याद कीजिए कि मतलब क्या आंसर था खुद से, ठीक है, तो वैसे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वैसे ही तो स्क्रीन टाइम में ज़्यादा वेस्ट नहीं कीजिएगा। मतलब स्क्रीन टाइम लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा देखने से हमको अंदर से लग रहा था कि सेटिस्फेक्शन मिल रहा था कि नहीं हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, दिन भर में हम 6 से 7 घंटा का लेक्चर देख रहे हैं, 4 से 5 घंटा का लेक्चर देख रहे हैं, लेकिन इन द एंड आपको कोई फ़ायदा ही नहीं। अगर जो आपको दिमाग में गया ही नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, कितना ही देर आप मतलब लेक्चर देख लें। और टीचर ज़्यादा बदलिएगा नहीं, मैंने 2 टीचर आपको मतलब चैप्टर 1 इंदिरा गांधी से कर लीजिएगा जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और बाकी चैप्टर 2, 3, 4, 5 था जो कि मैंने आदर्श जोशी सर का आपको फास्ट ट्रैक का प्लेलिस्ट बताया था, वो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दें, ठीक है। और बाकी आप फिर आप देखते हैं, हाँ मान लीजिए मैं आपको एक मतलब कुछ अब क्या बताएं इसको, मान लीजिए आपका पूरा 100 घंटा में आपको पूरा मान लीजिए, मतलब एक बात बता देते हैं, जैसे कि जो लेक्चर है वो आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको रिवीजन करेगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आप लॉ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो लॉ में आपको मान लीजिए अब ये कैसे बताइए, हमको नहीं पता चल रहा था, नहीं पता चल रहा अभी भी, हाँ मान लीजिए आपको 100% इम्पोर्टेंस देना है कि लेक्चर रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस में, तो ये हमको पता नहीं चल रहा कि कैसे बताएं, लेकिन आप फिर भी बता दे रहे हैं। लेक्चर आपका मान लीजिए जो लॉ का पेपर है उसमें रिवीजन आपका 50% इम्पोर्टेंट है, राइटिंग प्रैक्टिस 30%, 100% मान के चलिए तो उसमें 20% इम्पोर्टेंस हम देंगे लेक्चर को, 50% इम्पोर्टेंस देंगे रिवीजन को, और राइटिंग प्रैक्टिस के हम 30% इम्पोर्टेंस देंगे, ठीक है। और लॉ का आंसर मान लीजिए 6 मार्क्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, उस पर आपको कॉन्सेप्ट कितना अच्छा क्लियर है, आप कितना मतलब ज़्यादा अच्छा से लिखते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी से आप लिखते हैं, वो 60 से 80% मतलब डिपेंड करता है उस पर आपका मार्क्स। और आंसर आप कैसे लिखा, कितना अच्छा आपका हैंड राइटिंग है, और कैसे आपने फॉर्मेट लिखा, उस पर 20 से 40% आपका मार्क्स डिपेंड करता है, ठीक है। और BCR में आपको ये की बात याद रखना है कि वहाँ पर मतलब BCR पढ़ना बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन एग्ज़ाम में लिखना बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल रहेगा, वो मतलब मुश्किल नहीं, टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचेगा कि लॉ तो 60 मार्क्स का ही है, BCR 40 मार्क्स का है। BCR में हम ट्राई करेंगे कि 30 मार्क्स ला लें, और लॉ में हम 10 से 15 मार्क्स मतलब लाने का ट्राई करेंगे, तो वैसा BCR पर मतलब डिपेंड होकर नहीं जाइएगा, ये टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है, ठीक है। और आपको ऐसा गलती नहीं करना कि 40 मार्क्स का आपको कम से कम लाना है तो 40 मार्क्स पर ही आप मतलब 40 मार्क्स का ही आप ट्राई कीजिए, नहीं ट्राई आप 70 से 80 मार्क्स का कम से कम कीजिए, ठीक है, तो सबसे अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर मतलब फेल होने का चांस आपको बहुत ज़्यादा रहेगा। और ये तो बता ही दिए हैं कि पढ़ना रहेगा तो आप 2 से 3 साल पुराना वीडियो भी आप मतलब पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। हाँ सिर्फ आपको अमेंडमेंट दिखाना था, जो अमेंडमेंट है वो अब सर्च कीजिए CA फाउंडेशन, ठीक है। फिर आपको जाना है बिजनेस लाइन कोरेस्पोंडेंस में। हाँ अगर जो आपको नोट्स चाहिए ना तो ये देख लीजिए, रेफरेंस फॉर क्विक रीजन, ये बहुत अच्छा नोट्स रहता है, खुद ICI के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है सारा सब्जेक्ट में, ठीक है, तो बहुत अच्छा ये नोट्स रहता है, तो आप इससे पढ़ सकते हैं। हाँ और लॉ में आप ट्राई कीजिएगा कि नोट्स नहीं बनाएं, आप जो होता है हाईलाइटर उससे आप बुक में ही हाईलाइट कर दें, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट आपका हो जाएगा लॉ में अगर जो आप नोट्स बनाने जाएंगे तो, ठीक है। और आपको ये दिखाना था अमेंडमेंट्स, ये देख रहे हैं ना आपको इस पर क्लिक करना है,
तो इससे आपको मतलब जितना सारा चेंज आया है ना वो आपको दिखा दिया जाएगा। ऐसा चेंज इसमें आता है LLP में और कंपनीज एक्ट में, ये दोनों में थोड़ा बहुत चेंज आता है। स्मॉल कंपनी ये सब रहता है, तो ये सब में बहुत छोटा छोटा चेंज आता है। आप सर्च भी वीडियो भी कर सकते हैं अमेंडमेंट्स का, सिर्फ मतलब पर्टिकुलरली अमेंडमेंट का हर चैप्टर का, तो आपको मिल जाएगा। तो अमेंडमेंट सिर्फ आता है LLP में और कंपनीज एक्ट में, और बाकी सारा में से अमेंडमेंट तो शायद नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप सर्च कर लीजिएगा, या फिर इसमें आप खुद भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और हाँ, एक मेरे पास था, हाँ आप ये देख लीजिए, ये अनअकैडमी के द्वारा जो लिंक रहता है, आप ये देख कॉपी करके हम आपको खोल के ही दिखाते हैं। ये देख लीजिए, आपको मतलब हर टीचर का मिल जाएगा। हर टीचर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा अगर जो किसी को घट रहा होगा तो। जैसे कि ये है अंशुल सर का साथ है, हाँ ये साथ से अंशुल सर का है, हाँ ये अंशुल सर का है। ठीक है, अब इसमें आपको मान लीजिए किसी और का चाहिए, मान लीजिए आपको MV सर का मतलब मुनीश वोरा सर का चाहिए प्लेलिस्ट, तो इस पर क्लिक कीजिए, आपको मुनीश वोरा सर का, जिसे देख लीजिए ये है, इधर सारा प्लेलिस्ट मतलब मिल जाएगा। तो ये लिंक हमको पहले नहीं मिल रहा था, तो इसे हम ये भी डिस्क्रिप्शन में दे देने का आपको ट्राई करेंगे। ठीक है, अब तो सब कुछ हमको लगता है कि हो गया। ठीक है, तो ये अगर जो आप चाहें तो मैं 2024 की या उसके बाद मतलब के लिए भी ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, और कुछ जो न्यू चैप्टर है आया है वो मतलब पढ़ सकते हैं दूसरा जगह, मतलब वो भी सर्च कर सकते हैं। बाकी तो ठीक है, अब थोड़ा सा नया वीडियो बना रहे हैं हम, नया यूट्यूबर बन रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, मतलब आवाज़ अच्छा से नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा होता है। ठीक है बस।